हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का पेपर है। ये D6 का छठे दिन का लगातार छठे दिन का शिफ्ट 1 का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लोग पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, वह रियर व्यू दर्पण के रूप में, क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है ना। टॉर्चों में, शेविंग दर्पण के रूप में, हेडलाइट्स में यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखें। दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या को विकल्पों से चुनें। अच्छा देखिए, ये गए सीक्वेंस बन रहा है, ये बन रहा है इसका 15 में 3 जोड़े तो 18, यहाँ पे मिसिंग है। अगला इसमें देखते हैं 20 से 23 हो रहा प्लस 3 जोड़ रहा है, 23 से 26 जोड़ रहा है प्लस 3 जोड़ रहा है। यहाँ पे दो सीरीज हमें मिली अलग अलग, तो अगला जो है प्लस 3 होगा, तो 20 में 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगी। ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी। नंबर क्या हो गया? वो ऑप्शन ए 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त हो। देखिए, ये ऐसे जो सभी जुड़ रहे हैं तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। ये हमें देखना है लाइन कैसे किस में बन रही है। लाइन बन रही है केवल ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15, 18 और 24 का लैसे क्या होगा? लैसे कैसे निकालते हैं? ये 15, 18, 24, ये तीनों, ये 3 से चले जाएंगे, 3 पचे 15, ये 3 छः 18 और ये 3 अठे 24, है ना। अगला कैसे जाएगा? 2 से, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 आएगा, ये 4 हो जाएगा। और कोई कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो 3 चौक 12, 12 पंचे 60 और 3 दूनी 6, 6 चिंग 36, कितना हो जाएगा? लैसे 360। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 हो, दो असमान और वास्तविक मूल हो, तो के का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा? देखिए, जब जो है दो रियल सोल्यूशन होते हैं तो डी का मान ग्रेटर देन 0 होता है, और जब वन रियल सोल्यूशन होता है तो डी का मान जो है इक्वल टू 0 होता है, और जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है डी का मान लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, अभी हमारे केस में ये वाली कंडीशन लगेगी, तो हम इसको लगाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 को इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए। बी का मान कितना है? के। सी का मान कितना है? के। डी का डी की वैल्यू क्या होती है? ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी का मान रखेंगे यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा 4, ए का मान 1 है, सी का मान रखें के, तो 4 किया जाएगा ग्रेटर देन 0, के एलसीएम ले लेंगे, के माइनस 4 बचेगा ग्रेटर देन 0। यहाँ देखते हैं के माइनस 4 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से के की जो वैल्यू निकलेगी वो ग्रेटर देन 4 निकलेगी, है ना। तो इससे पता चला है कि ये कौन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो के का मान जो है, अगर के ये गुणा में है ना, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, हमें ये पता है के का मान जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर के का मान यहाँ पे माइनस का 1 हो, है ना, ये माइनस में हो, तो के का मान माइनस में ले लीजिए, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस के गुणा से पॉजिटिव हमारा इंटीजर आ जाएगा। तो जो है के का मान एक -4 हो जाएगा और के का मान लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n क्यूब माइनस 8n² प्लस 20n-13 एक अभाज्य संख्या है? n के पॉजिटिव इंटीजर में से 1 2
चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो उनकी वैल्यू इसमें रखे में देखना है कि कितने जो है अभाज्य संख्या आ रही है, प्राइम नंबर्स है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 है ना, जो है किसी से भी डिवाइडेबल ना हो, एक और अपने अलावा। ठीक है, अब एक ये हम इसमें वैल्यू रखते हैं, इनकी एक रखते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ये प्लस का 20 माइनस का 13, तो ये कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, और 18 और 8 और 13 कितना, ये भी 21 हो रहा है। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कैंसिल हो गया। दो रखते हैं, दो रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब, माइनस दो रखेंगे 4, 8 चौक 32, प्लस का दो रखेंगे ये 20, और 20 दूनी 40 हो जाएगा, माइनस का 13, इसको जोड़ेंगे 48 आएगा, इसको जोड़ेंगे 3 2 5 और 4, 48 माइनस 45, तो ये आ रहा है 3, 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये ठीक हो गया। अगला देखते हैं, 3 रखेंगे इसमें, 3 3 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 8 कितना होता है 72, प्लस का 20, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, माइनस के 13, इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 6 2 8 87, ये 3 2 5 और ये 8 आ रहा है, ये आ रहा है 2, 2 एक हमारा पॉजिटिव प्राइम नंबर है, ये हो गया। अब हम 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे कितना का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे वो हो जाएगा 64, माइनस स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की 8 से गुणा करेंगे, 16 16 चौके 64 होगा, 64 दूनी 128, प्लस का 20, 4 हो गया, 4 की 8 से गुणा 20 से गुणा करेंगे हो जाएगा 80, माइनस का 13, इसको जोड़ दें तो 6 14 144, इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, हासिल है 2 1 3 4, और ये आ रहा है 1, इसको घटाएंगे तो यहाँ से भी हमारा पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, वो प्राइम नंबर मिल रहा है। तो हमें 3 प्राइम नंबर मिले हैं। आगे हम चेक करते हैं, 4 को रख लिए, 5 को एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें कितना आएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 की 8 से गुणा करेंगे आएगा 200, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, तो ये 25 को 2 से गुणा 50 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 0 500 माइनस 13, इसको जोड़ लें कितना आएगा, ये सॉरी 5 आएगा ना, 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ये आएगा 100, इसको जोड़ेंगे आएगा 225 माइनस के 213, इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 12, और 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 4 और 3 से डिविजिबल हो रहा है ना। तो हमें इस तरह से हमें इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 रखने पर हमें 3 प्राइम नंबर मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 3 प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है, अश्विन बस पे चढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अश्विन दौड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर अकेला है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो कार्य हो गया 0, ऑप्शन ये हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 3 2 के अनुपात में विभाजित किया गया, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7 और 5 का हो जाता है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये 3 और 2 के अनुपात में, तो वो संख्या मान ली हमारी 3x है और 2x है, तो 3x में जब 8 जोड़ा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7, ठीक है, और ये बटे में लिख के 2x में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जा रहा है 5, इनकी संख्या बदल गई 7 और 5 में, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 की गुणा इसमें हो जाएगी, 5 3 15 और 8 पंचे 40 बराबर 7 दूनी 14x माइनस 8 सतह 56, ये बोला इसमें आएगा, ये घटेगा, यहाँ पे x है तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे घटे 40 इधर जाएगा, 16 हो जाएगा, x का मान यहाँ से हमारा 16 निकला है ना। तो बड़ी संख्या जिसका रेशो बड़ा वो बड़ा, तो 3 गुणा 16, 16 सोलते 48, 48 दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या वो होगी 48, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है। देखिए लंबवृत्तीय शंकु है,
जिसकी त्रिज्या जो है r है तो उसकी ऊंचाई की आधी है, ये 2r हो गई तो उसकी आधी त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसका वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम गोलार्ध के आयतन के बराबर है। गोलार्ध यानी अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है हमारा, 2r। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर से आर वन लेते हैं, आर की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर की क्यूब। आर की क्यूब और आर वन की क्यूब इधर को भी इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, है ना, कुछ नहीं बचता है तो एक। तो ये इनका इसका क्यूब निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, आर अपॉन आर वन का एक, है ना, घनमूल निकालेंगे तो एक एक का ही रेशो आ रहा है। ये किसमें आ रहा है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अच्छा अभाज्य संख्या देखिए, ये 7 से डिविजल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 49, 7 7 49। ठीक है, ये 31 से डिविजिबल हो रहा है और ये भी 31 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन 4, 997। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2017 में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला विश्व का सबसे तेज खिलाड़ी मैचों की संख्या के संदर्भ में बनाने की उपलब्धि हासिल करने के लिए कितने टेस्ट मैच खेले थे। वो खेले थे इन्होंने 54। ऑप्शन 4 में करेक्ट हो गया, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें 3 कोश और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए, एल्युमिनियम क्या होता है नंबर, वो होता है 13, इसको थोड़ा 2 8 3 आ रहा है, 3 कक्षाएं तो हो रही है लेकिन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, तो ये गलत हो गया। ये तो आर्गन, आर्गन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, इसको थोड़े तो 2 8 8 3 कक्षाएं होगी, 8वें में आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे हम फॉस्फोरस का निकालें, फॉस्फोरस का होता है 15, इसको ब्रेक करें तो 2 8 और ये 5 आएगा, है ना, तो ये नहीं है। सल्फर का होता है 16, ये 2 8 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन का विश्लेषण करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सोना चांदी से हमेशा हमेशा ज्यादा महंगा होता है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत 16 था, जबकि कक्षा में सभी 30 लड़कों का कुल औसत 18.1 है। लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्लास में कुछ 30 छात्र हैं जिसमें 12 लड़के हैं, तो बाकी कितनी होंगी, 18 लड़कियां होंगी। इनका रेशो कितना आ रहा है, 2:3 का, है ना। और जो है 30 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 18.1। इधर ले लेते हैं बॉयज, इधर गर्ल्स। बॉयज का औसत कितना दे रखा है, 16। गर्ल्स का कितना पता नहीं। इनका रेशो कितना आ रहा है, 2 और 3 का। तो देखिए, इसका अंतर लें तो कितना आएगा, 2.1। ठीक है, 2.1, ये इसका कितना गुना है, ये है 0.7 गुना, है ना। तो ये जो 2 है इसका भी 0.7 ही गुना होगा, तो ये कितना आएगा, 1.4, यानी इन दोनों का अंतर जो है 1.4 है। और ये देखिए, ये छोटी संख्या है 18.1 से, तो ऑब्वियसली ये एलिगेशन में ये बड़ी ही होगी। तो बड़ी माइनस छोटी, है ना, 18.1 बराबर 1.4, इसका अंतर 1. बस इसको इधर ले जाइए, 1.4 प्लस 18.1, इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5 और ये 19 हो जाएगा, 19.5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा योगा सेंटर स्थित आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव की 112 फीट की अर्ध प्रतिमा का 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। किस शहर में ये मूर्ति स्थापित है, वो है कोयम्बटूर में। ऑप्शन डी 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फीफा अंडर U17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया था? ओके, तो भारत में, लेकिन अभी ये पुराना क्वेश्चन हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट और कबड्डी खेलते हो लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हो, क्रिकेट और कबड्डी खेलते लेकिन फुटबॉल ना खेलते हो, तो ये सारा काट देते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाला कौन कौन बच रहा है? वो है टी। हमारा आंसर हो जाएगा टी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अच्छा देखिए, 3 से 8 हो रहा है, कितना हो रहा है? +5 का, है ना। 8 से 13 हो गया, +5 जुड़ रहा है। 13 से 18 हो गया, +5, तो यहाँ भी +5 जुड़ा, कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों की अभाज्य संख्या है? देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 9। यहाँ देखें, यहाँ 2 नहीं है तो ये गलत हो गया, है ना। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, ये गलत हो गया। 1 यहाँ दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा? 2। वैसे भी हमें पता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11 है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 9 नहीं है, 11 है। ठीक है, तो ये हमारी एक अभाज्य संख्या हो गई। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठोस घन की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटी जाती है, तो शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा? यानी कि जो है घन का वॉल्यूम और उसमें से जो है ये जो है शंक्वाकार आकृति निकाल ली गई, तो वॉल्यूम ही पोर्शन निकलेगा, है ना। तो बचे हुए पोर्शन को पूछ रहा है, है ना। तो घन का वॉल्यूम का, घन की भुजा दे रखी है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3, यानी कितना? 7×3 ये घन की आयतन आ गया। हम इसका निकाले तो शंक्वाकार का, ये कितना होता है? शंकु का आयतन यहाँ निकालें, शंकु का आयतन, है ना। ये घन का आयतन हो गया। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ये 22/7। आर कितना दिया है? ये ऊंचाई है, ऊंचाई हो गई 7। आर कितना है? ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3×3। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66। तो घन का वॉल्यूम ये था और शंकु का ये था, बचे हुए पूछ रहा है, तो शेष कितना बचेगा? इन दोनों का अंतर 343, 343 माइनस का 66। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ एक 3 रह जाएगा, फिर से 13 में 7 जाएगा, 6 जाएगा, 7 यहाँ 2 ही रह जाएगा, कितना हो गया? 277। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 3, 1, 1, 5, 2 और 7 की माध्यिका क्या होगी? देखिए, माध्यिका कैसे निकलती है? पहले इन्हें जो छोटे से बड़े क्रम में इन्हें अरेंज करते हैं। 1, 1, 2 हो गया, उसके बाद फिर 3 हो गया, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 7। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी संख्या हो गई है। इसका हमें मीन निकालना हो, माध्यिका निकालनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ इसको काट कैंसिल करते जाइए, है ना। तो लास्ट में अंदर बचे हमारे 2 और 3, है ना। 2 और 3 का हमें एवरेज निकाल लेना है। कितना आएगा? 2 और 3 का 5, 5 को हम 2 से भाग करेंगे, आएगा 2.5। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर एक ही बचता तो वही उसकी माध्यिका हो जाती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन में निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 आदमी का एक समूह किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा काम करते हैं। ठीक है, इस दीवार के 3/5 हिस्से कितना बनाते हैं। अगर टोटल वर्क निकाले तो कितना हो जाएगा। 10 आदमी है, मान लेते हैं प्रत्येक आदमी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, तो दीवार कितने दिन में बन रही है, 12 दिन में, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है कि 6 आदमी प्रत्येक पहले के लोगों के से आधे सक्षम है, यानी उनकी एफिशिएंसी जो हमने 1 मानी थी वो उनकी आधी रह गया है ना, आधी एफिशिएंसी। तो 6 आदमी आधी एफिशिएंसी से 1/2 से कितने दिनों में दीवार को बना देंगे, तो इसको हम डी मान लेते हैं। इसका 3/5 हिस्सा ही है ना, तो ये कितना है, 10 गुणा 1 गुणा 12, 3/5 हिस्सा। 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 6 से इसे काटें तो 3 और दूनी 6, ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो डी कितना आया हमारा 24 दिन में ये 3/5 हिस्सा बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं, अक्षर मीन्स लेटर है ना, लेटर हो गया ए बी सी डी, जिनके ठीक पहले एक संख्या है, एक संख्या मतलब 1 2 3, ठीक है, लेकिन ठीक बाद में कोई अक्षर नहीं है, यानी लेटर ना हो। लेटर ना हो तो मतलब फिर क्या हो, अक्षर ही उनके बाद या सिंबल हो कोई। ठीक है, इस तरह का, या तो ये अक्षर हो या ये हो सकता है, मतलब लेटर तो नहीं है। तो अब देखते हैं ये लेटर वाले कितने हैं। ये है, यहाँ पे है लेटर, यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। यहाँ पे भी ले लेते हैं लेटर, और उसके अलावा कोई लेटर नहीं है। अब देखिए लेटर से पहले नंबर होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो ये कट गया। यहाँ भी नंबर नहीं है, तो ये भी लेटर था, यहाँ पे नंबर है लेकिन लेटर है, इसके पहले नंबर हो गया लेकिन उसके बाद लेटर हो, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखें, इसमें जो है पहले लेटर आ गया तो ये कैंसिल हो गया। इसमें देखें ये लेटर, लेटर से पहले नंबर है और उसके बाद नंबर है, तो एक ये हो गया, है ना। उसके बाद देखें तो एक ये है, और इससे पहले नंबर आ रहा है उसके बाद नंबर आ रहा है, तो ये कंडीशन मीट होगी। इसमें देखिए नंबर नहीं आ रहा है और इसमें भी नंबर नहीं आ रहा है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, खाली 2 ही मैच कर रहे हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। देखिए ये गोलाकार दर्पण हो गया, ठीक है, इसकी परावर्तक सतह है, इसके व्यास को पूछ रहा है, इस व्यास को कहते हैं अपेचर। अपेचर, ये जो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो निकाली जाती है, ये गोले से ही निकाली गई होगी, है ना। इस गोले का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, इस सेंटर से जो है इसकी परिधि तक ये जो जा रही होती है त्रिज्या होती है, तो ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसको लिख देते हैं, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट हो गया, इसको बोला जाता है पोल। ठीक है, इस पोल से ही जो एक एक्सिस निकलती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और क्या बचा है, और ये सेंटर हो गया, हाँ इसका देखिए एक एक इसका इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के और इस पोल के बीच में एक होता है सेंटर पॉइंट, जिसे बोला जाता है फोकस, है ना। लाइट जो है सारी की सारी इसी पॉइंट पर आके केंद्रित होती है, इसको बोला जाता है फोकस। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4096 का वर्गमूल क्या होगा। 4096 का वर्गमूल निकालें तो ये जाएगा, लास्ट से जोड़े बनाते हैं, 6 6 36, कितना बचा 4 9 6, 6 से 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 चौक 16 करें, ये हो जाएगा 4 चौक 16 6 हासिल 12 चौक 48 और 49,
6496 से पूरा जा रहा है, यानी इसका वर्गमूल हो गया 64, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में 10वां आता तो निम्नलिखित में से किसके जैसा होगा। देखिए, न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर थी, और उसका जो हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान होता था। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद जो है उसका 8वां तत्व पहले से हो जाएगा, तो 9वां दूसरे का, 10वां तीसरे से समान हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थानों से सही तरह से मेल खाएगा। अच्छा, देखिए ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, मतलब इस तरह से लाइन है ये हमारी जो इस डायरेक्शन में होंगी, हमें ढूंढनी है लाइंस। इसमें तो कोई और लाइंस है भी नहीं, इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो ये हो गया फादर, ये हो गया सन। तो 6 वर्ष पहले 5 गुना थे, है ना, यानी कि वर्तमान, ये वर्तमान हो गया, तो 6 वर्ष पहले। ठीक है, हमें वर्तमान का पता नहीं है, 6 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है, तो 6 वर्ष बाद की आयु पूछा है किसकी, पुत्र की। ये हो गया। अब देखिए, 6 वर्ष पहले इनकी जो है आयु का अनुपात दे रखा है 5, और 5 गुना ही थे ना। 6 वर्ष पहले आयु आयु 5 वर्ष 5 गुना थी। तो इनका हम योग निकाले थे, क्या हो जाएगा, ये 5x और 1x को इसको जोड़ लें 6x, ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे दिया हमें 60 वर्ष वर्तमान का, है ना। अब वर्तमान से 6 साल पहले पिता की उम्र भी 6 साल कम हो जाएगी और पुत्र की उम्र 6 साल कम हो जाएगी, तो उनका योग भी जो है 6 और 6 12 साल कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 48। इसको भाग करे थे 8 6 48, 8 से चला जाएगा, x की वैल्यू आई 8, है ना। पूछा किसका है, पुत्र की आयु पूछी है, तो 6 साल पहले पुत्र की आयु होगी 8 साल, है ना। एक x है तो गुणा करेंगे 8, उसमें जो है 6 साल और जुड़ जाएगी, यहाँ पे भी 6 साल और जुड़ जाएगी वर्तमान के लिए, और पूछा 6 साल बाद का है तो 12 साल और जुड़ जाएगी। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, यानी पुत्र की जो है 6 साल बाद आयु होगी 20 वर्ष होगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष औसत खर्च कितना होगा, निकटतम पूर्णांक में निकालना है। देखिए, ये सारे खर्च ही दे रखे हैं वो के मध्य में, है ना। 2001 से 6 साल तक का दे रखा है, तो इन सबको जोड़ के इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, बस इसका एवरेज निकाल दी, चाहे तो आप ऐसे इंडिविजुअल को जोड़िए और इसके एवरेज को 6 से निकाल, इसको भी जोड़िए 6 से, इसको भी छेड़े, इसको भी 6 से, है ना। और इन सब का जो एवरेज है उसको 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप इन सबको जोड़िए और 24 से भाग कर दिए, तब आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए और जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वायदा किया। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करती है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट 8% गुणा 5%, 8 पंचे 40% उसे ब्याज मिलेगा इस अमाउंट पर, है ना। तो ब्याज हमें निकालना, ब्याज की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, इसको x मान लें, इसको 100 मान लें, 100% बराबर 825, है ना। 825 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर तब भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालनी है 825, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको डायरेक्ट यहाँ पे गुणा और बटे में भाग, है ना, भाग में ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो आप डायरेक्टली भी इसको रख सकते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको 0 से 0 चला जाएगा और इसकी गुणा कर दे, इसमें तो हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 8 चौक 32, ये आएगा 3300। 10 नीचे है, 10 को 10 भाग कर देंगे, आएगा 330। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ए बी दर्पण है तो दिए गए चार विकल्पों में से प्रश्न छवि की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। अच्छा देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये एरो इधर है तो ये इधर बन जाएगा। बस हमें ये मैच करना है, किसमें मिल रहा है, एरो इधर से ये लाइन मिल रही है इसमें, और ये एरो इधर, ये दो तरह से मिल रहा है ना। तो अब देखिए, ये जो है प्लस इस तरह से हो रहा है तो ये इधर इस तरह से हो जाएगा, और नीचे वाला इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखिए किसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन सी में हमारा मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब एक बटे दो से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। 1/2 से घटा रहे हैं, वो भिन्न मान लिया हमने x है, जिसे 1/2 से घटाने पर 2/3 प्राप्त हो रहा है। बस यहाँ से वैल्यू को निकाल लीजिए, 1/2 माइनस 2/3 बराबर x। एलसीएम ले तो 6 आ जाएगा, 3 इधर, ये इधर 1 आएगा, लेकिन 3 इधर 2 दूनी 4 ना, ये आएगा 3, 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 बड़ा आ रहा है माइनस में, है ना। तो अंतर क्या आएगा, माइनस का 1/6। एक्स की वैल्यू है हमारी माइनस में 1/6, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। क्या जीवन में सभी अच्छी चीजें मुफ्त मिलती हैं, ये प्रश्न हो गया। तर्क क्या दे रहा है, जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त में देता है और फिर भी हमें इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। अच्छा, ये तर्क हो गया। दूसरा क्या करो, मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद और अच्छी यादें सभी मुफ्त है। तो ये इस प्रश्न का बहुत जबरदस्त आंसर दे रहा है। तो दोनों ही जो है हमारे तर्क जो है वो बहुत ही प्रभावशाली हो गए हैं, है ना, और सही है। तो आंसर क्या हो गया, बहुत, एक और दो दोनों ही प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए, आपको सिंपली बताते हैं। अगर ये इस तरह का त्रिभुज है तो एक त्रिभुज, इसमें एक लाइन डाल दी जाए तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, और एक ये त्रिभुज हो जाता है ना। आप इसको याद रखिए कि जब बीच में एक लाइन डल गई तो 3 त्रिभुज है। अब मैं खाली इसकी बात करूं या बाद में करते हैं, पहले इस पोर्शन की बात करते हैं, है ना। तो इस पोर्शन में कितने हैं, 3 त्रिभुज यहाँ हो गए। इस पोर्शन की बात करें अब, 3 त्रिभुज यहाँ हो गए। जैसे ही ये पोर्शन जोड़े जाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ निकल रहा है हमारा, एक यहाँ निकल रहा है, और एक इधर से निकलेगा, है ना। ऐसे ही एक इस साइड से निकलेगा, 2 त्रिभुज ये निकले हमारे, तो क्या हो गया, 3 + 3, एक और एक ये थे 2, और 2 ये हमारे निकले बड़े वाले, ठीक है। और 2 इधर से निकलेंगे, ये इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, तो ये और निकले। अब देखिए, इसमें भी इस तरह से लाइन है तो 3 तो ये हो गए, ठीक है। जब ये जोड़ा जाता है तो एक त्रिभुज इसमें से निकलेगा ये वाला, और एक त्रिभुज निकलेगा इधर से, तो 2 त्रिभुज ये और हो गए। बस इनको जोड़ लिए, 3 3 6 3 9, 9 + 2 4 6 और 8, 8 9 कितना होता है, 9 8 17। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथात्मक लेखन on my terms from the grassroots to the corridors of power के लेखक कौन है। वो है शरद पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक सामग्री के वह कौन होते हैं, वो होते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन के 2 कूलम का आवेश 1 सेकंड प्रवाहित होता है, तो करंट निकालिए। आई को निकालने का पूछ रहा है। कूलम कितना दिया है, 2, और टाइम कितना दिया है, 1 सेकंड का फॉर्मूला कहते हैं क्यू बराबर आई टी। आई को निकालना है तो टी नीचे आ जाएगा, क्यू/टी। क्यू कितना दिया है, 2, टाइम है तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्कूल में हमेशा होता है, वो होता है अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि एक्स प्लस 3, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 3 दिया हुआ और यहाँ पे लिख तो ये गलत हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमेशा ही इंग्लिश में जो दिया रहता है वही सर्वोपरि होता है ना। से विभाजित किया जाए तो शेष 22 प्राप्त होता है और व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 24 प्राप्त होता है। तो एक्स प्लस ए का ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए कोई संख्या अगर x माइनस 3 से भाग करने पर 22 शेषफल बच रहा है तो इसको ये जो है x माइनस 3 बराबर 0, तो x का कितना जाए, x बराबर 3 इसमें रखने पर वो 22 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या इसमें रखें तो हम x का मान 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 3 a प्लस b बराबर हो जाएगा 24 के। तो 3a प्लस बी कितना हो गया, 9 को इधर ले जाए तो यह आ जाएगा 15। ठीक है, नहीं यहाँ पे 22 आएगा ना, इसका जो है 22 शेषफल आएगा तो ये 22 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो यह आएगा 13, 13 9 22। ठीक है, अब इसमें रखने पर x माइनस 3 का मान, यहाँ से भी x बराबर 3 रखने पर उसका शेषफल 24 बचेगा। तो यहाँ पे रखें तो 9 प्लस बी बी 3 बी प्लस ए बराबर ये 24 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3b प्लस ए बराबर, इनो इधर घटाए माइनस में चला जाएगा तो आ जाएगा 15। ठीक है, अब इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन ये हो गई, दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, ये 3a है, यहाँ पे a है तो कितना हो जाएगा 4a, यहाँ पे एक भी है, यहाँ पे 3 भी है तो ये हो जाएगा 4b। ये 13 है और ये 15 है, 5 3 8 2 28, 2 28 हो जाएगा ये। इसको चार चार कॉमन ले लें इसमें से तो a प्लस बी बराबर 28, 4 से भाग चला जाएगा 7 बार, तो a प्लस बी का मान आ गया 7। और पूछा इसने a प्लस बी का ही मान था तो हमारा आ गया 7, ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी आपको नया कंसेप्ट लगा उसको जो है नोट करें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती जाएगी और आपको उतना ही याद होता चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।